हालेलुया, हालेलुया। जोरदार जोरदार तालियों के साथ यहोवा पिता की तारीफ करते हुए जोरदार 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 तालियों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबका सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज की ये मीटिंग आपके लिए बहुत 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 बड़ी बरकत का कारण बनेगी। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं सचमुच कि जब प्रभु के दास यहाँ पर आएंगे, वो आपके लिए जो बोलेंगे वो आज आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आज अपने घरों में छुए जाएंगे, बरकत को पाएंगे, ब्लेसिंग्स को पाएंगे। आमीन। तो जैसे प्रभु के दास हमें सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर का जीवन खूबसूरत होना चाहिए, सिर्फ बाहर का नहीं। और अंदर के जीवन को खूबसूरत करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ बनना पड़ेगा अंदर से। हम अपने बाहरी रूप को बहुत सुधार के रखते हैं, साफ रखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमें अंदर का रूप साफ रखना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कलाम बताता है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमारा मन परमेश्वर का क्या है? मंदिर। तो उसमें कूड़ा करकट गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मन को भी साफ रखें। हमारे मन के विचार साफ रहें, हमारे बोल साफ रहें, हमारे अंदर के थॉट साफ रहें। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगी में बढ़ती 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 और बढ़ती ही जाएगी। आमीन। और आज की बरकत आप सबको मुबारक हो। प्रभु के दास हमारे सबके लिए प्रार्थना में बैठे हैं। जब वो प्रार्थना में से उठ के आएंगे, बड़ी सामर्थ से आप छुए जाओगे, बड़ी सामर्थ को आप फील करोगे उनके आते ही, और ये मेरा विश्वास है। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। हे स्वर्ग के मालिक पिता परमेश्वर यहोवा यारी, हम सब आज के दिन तेरे सामने आए हैं परमेश्वर, तेरे भवन में, तेरे चर्च में, तेरे साथ संगति करने के लिए पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं आज की ये संगति इन्हें छुएगी, हमें छुएगी और तुझ में और बढ़ाएगी पिता। मैं विश्वास करता हूं आज की ये संगति हमारे लिए एक बेस्ट विश बन चुकी है परमेश्वर। ये हमारे लिए एक बेस्ट कारण बन चुकी है तुझ में बढ़ने के लिए परमेश्वर। और जो दर्शन प्रभु के दास को आ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो और बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। वो लोगों के लिए और खड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन में और बड़ी गवाहियां बन रही हैं यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर। इस दिन को परमेश्वर तेरे सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस प्रभु भोज वाली मीटिंग को तेरे सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इंसान अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं पिता परमेश्वर। और आज जितने लोग उसका पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो निश्चय उन गलतियों में से निकलेंगे, वो उन सिचुएशंस में से निकलेंगे जिन गलतियों के कारण वो उन सिचुएशंस में बने हुए थे। और परमेश्वर निश्चय ऐसा करने जा रहा है। आज की ये मीटिंग सचमुच हमें ब्लेस करने जा रही है कलीसिया, हमें और परमेश्वर में मजबूत करने जा रही है, हमें और परमेश्वर में स्थिर करने जा रही है, हमें उसके आत्मा में और बढ़ाने जा रही है। और मैं विश्वास करता हूं कि तेरे सामर्थी जिंदा जलाली नाम से ऐसा होगा पिता परमेश्वर। जैसे हमने कलाम में देखा कि आपने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को, मौजज़ात को देखोगे पिता परमेश्वर। और जैसे तेरे दास का विजन है कि यहाँ मुर्दे जिंदा होंगे परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि इसी मिनिस्ट्री से ऐसा आप करवा चुके हो परमेश्वर। इसी मिनिस्ट्री में से बड़ी 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 बड़ी
गवाहियां निकल चुकी हैं परमेश्वर। यहाँ मुर्दे जिंदा होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे तेरे जिंदा जलाली नाम से। आज की इस मीटिंग को, सारे काम को परमेश्वर, मीडिया टीम को परमेश्वर, साउंड टीम को, जितने भी टीम वॉलंटियर, सबको तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। वो कुछ भी अपनी बुद्धि से ना करे परमेश्वर, निश्चय तेरी आत्मा से हर काम हो चुका है परमेश्वर, तेरी आत्मिक समझ से हर काम हो चुका है। और मैं विश्वास करता हूं ऐसा आप कर चुके हो, इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट, आमीन। जोरदार जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, सचमुच ये दिन जो हम परमेश्वर के साथ संगति में आते हैं, ये हमारे लिए बहुत खास है। और परमेश्वर के लिए भी, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, उससे बातें करते हो, परमेश्वर को अच्छा लगता है, आमीन। तो अगर आप यहाँ पर आए हो, परमेश्वर को सुन रहे हो, तो उसे सिर्फ सुन के और उसको छोड़ना नहीं है, उसको सुनकर उस पर चलना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे, आप ब्लेस्ड होगे, आप सेम वापस नहीं रहोगे, आप बरकतों के साथ भरोगे, ब्लेसिंग्स के साथ आपके घर भरेंगे ही भरेंगे, आमीन। तो आइए सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अब हमारे पास समय है उसकी आराधना को करने का। और आराधना कोई छोटा विषय नहीं है, आपको पता है। अगर आप मन से आराधना कर रहे हो तो आप छुए जाओगे, आपकी बीमारियां निकलेंगी ही निकलेंगी, आपकी रोग तुरंत खत्म होंगे ही। अगर आप ऐसे मन से खड़े हो तो परमेश्वर निश्चय आपकी जिंदगी में काम करेगा ही करेगा, आमीन। हालेलुया, ऊंचा बोल दो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत बन चुकी है, आमीन, और बहुत सारी बनी है, और ये उसका अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ता ही जाएगा, ये मेरा विश्वास। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि आज का जो दिन है, आज की पवित्र संगति में हम पूरा लाभ ले सके परमेश्वर से और बड़ी बरकत पा सके, आमीन। ओके, तो नाउ अभी हम कुछ काम सुनेंगे खुदावंद के, लेकिन अभी रुक जाओ, जो टेस्टमनी अभी रुक जाओ, अभी देते हैं टेस्टमनी। लेकिन अभी कुछ बातों को हमने ध्यान देना है खुदावंद की। जैसे ये थोड़ा सा आगे पीछे करो, थोड़ा सा आगे पीछे, हाँ हाँ, ओके। तो अभी जैसे एक चीज को हमेशा हम लोगों ने याद रखना है, वो है परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर का कानून, जो जीवन की चीज है हमारे लिए, हालेलुया। आप जानते हो ना, जैसे एक देश है तो उस देश में भी लॉ है, कानून है, ताकि जो देश के लोग हैं, नागरिक हैं, वो कुछ गलत ना करें, है ना, चीजें गड़बड़ ना करें। तो इसलिए ऐसी लॉ व्यवस्था को देशों ने बनाया है। लेकिन इसी तरह परमेश्वर का जो लॉ है हमारे जीवन को उन्नति देता है, बरकत देता है, हमारा भला होता है उस लॉ से। लेकिन कभी कभी हम मनुष्य हैं, हम शारीरिक मनुष्य, तो बहुत बार हम उस लॉ से बाहर चले जाते हैं। अपना तरीका, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने हिसाब से करते हैं। और जब आप अपनी बुद्धि, समझ, तरीके से कर रहे होते हैं, आपको भी नहीं समझ होती, क्योंकि तब आप फिर से जो नेगेटिविटी है या जो पाप का जीवन है उसके वश में चले जाते हो। लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि मैं उसके वश में हूँ, या मैं ऐसा अपनी मर्जी से कर रहा हूँ।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता। कई बार उन लोगों को समझाओ तो वो गुस्सा करते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो अब फिर से पाप के वश में चले गए हैं। ठीक है, अभी छोड़ दो, आप जाओ, उसी से काम करो, एक कैमरे से। ठीक है, अभी ध्यान दो आप लोग। अगर करना है कुछ, वहां चले जाओ पीछे, वहां, ताकि मुझे डिस्टर्बिंग ना हो। अब याद रखना, अब आप सामने रहोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी ना, बिल्कुल गाड़ी खड़ी हो जाओगे तो अभी आप लोग ध्यान दो, जैसे मैं क्या बात कर रहा हूं। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है, क्योंकि आज हमारा आना क्यों है, बताओ आप लोग। हम यहां क्यों बैठे आकर आज, कि हमारे लिए कुछ अच्छा ना हो इसलिए? बोलो, हमारा बैठना, हमारा आना मतलब क्या है? हमारा जीवन अच्छा हो, बेस्ट हो, सब कुछ खास हो। तो ये सब कुछ खास अच्छा कैसे होगा? जब हमें समझ आएगी। क्योंकि यहां आज हम बैठे हैं सीखने के लिए बहुत सारी बातें। जैसे एक गवाही को लेकर आओ, वो जो दुबुर्जी वाले, उनकी गवाही दी गई थी, ठीक है, हाँ, उसकी बेटी को और मम्मा को लेकर आओ, दोनों को। तो जब इनकी गवाही दी गई तो बताया गया कि इनकी जिंदगी में ये हालात आ गया। ठीक है, जब भी कोई गवाही होती है, आप इतने जाने क्यों खड़े हो यहाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको समझ चाहिए, इतने ज्यादा नहीं चाहिए मुझे सामने। ठीक है, अभी गवाहियां नहीं होगी, बैठ जाओ, एक आधा कैमरा चाहिए बस। हाँ, इसकी मम्मा का है, उसको भी बुलाओ। अब जब इसकी गवाही दी गई तो इस गवाही में मैंने, वो सीन नहीं है मेरे पास, अगर सीन होता तो आप डर जाते देखकर इसका हालात। मैं अपनी गाड़ी पर जाने वाला था एक दिन शाम को, तो ये ऐसे से हाथ छुड़ा छुड़ा कर आगे आ रही मेरी गाड़ी की ओर। तो सब इससे पीछे धकेल रहे, तो मैंने कहा नहीं, रुक जाओ मुझे बात करने दो। तो मैंने जब इसका शीशा खोलकर बात सुनी तो ये तो एक ही बात कर रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हाय हाय मैं गई, हाय मैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे, मतलब इतना डिप्रेशन, इतनी नेगेटिविटी के अंदर से घबराहट के अटैक्स होने लगे इसको। अगर वो सीन होता मेरे पास तो आपको दिखाती तो आपके रोंगटे खड़े होते, इतनी मंदी हालत होगी इसकी। तो आपने बताया गवाही में, मैंने वो पार्ट शायद नहीं सुन पाया क्योंकि साथ साथ मैं अपना भी काम कर रहा था ना। अच्छा, आपने नहीं बताया वो कारण के ऐसा हालात क्यों आया, क्यों बताना चाहिए था? अगर बताएंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा? अगर आप कोई मुझे कहोगे आज गवाही दो, हमारी ये बरकत आई है, तो आप बरकत लेने में खरियाई से नियम को नहीं पूरा किया तो मैं आपकी गवाही नहीं दूंगा, क्योंकि वो फिर नियम से बाहर है गवाही आप। और आने वाले दिनों में आपको सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। अगर आप चुप करके बैठे हो, आराम से परमेश्वर की दया का मौजे ले रहे हो और आज्ञाओं को, नियम को नहीं मान रहे, तो ये बात सीख लो आप लोग। जो खुदा है, जो दया करता है, उसके साथ वफादार रहना पड़ेगा। अपने तरीके से, अपनी मर्जी से हम चल, अपना तरीका, अपनी मर्जी तो तुम्हारी थी पहले संसार में, जो भी तुम कर रहे थे और रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, बिजनेस को लेकर, हालातों को लेकर। जब परमेश्वर ने भला किया तो अब कौन सा वो एक कहते हैं ना, बिल्ली ने सूंघ लिया, ऐसे एक बात है। तो वो तब खड़े रहना है। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब इनकी जो प्रॉब्लम, वो आने का क्या कारण था, आज जो हमारा टॉपिक है, इसी गवाही से मैं स्टार्ट कर दूंगा, आपको परमेश्वर का वचन देना, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे। अब आज का टॉपिक ही ये है, गलत विश्वास और सही विश्वास की समझ। ये बहुत बड़ा विषय है, गलत विश्वास की समझ
और सही विश्वास की समझ। अगर ये समझ ना आया तो जीवन कैसे अच्छा होगा। ये मैं स्पिरिट से बहुत कुछ खुदा ने मुझे अनुभव कराया। मुझे ज्यादा अनुभव क्यों है? क्योंकि मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं। अभी मैंने कल शाम को बड़ा मैं लेट आया घर, तो अब मैंने बोला था मैं यहाँ प्रेयर में रहूंगा, और मुझे पता नहीं था कि मैंने हर साल हमारी एक संगति होती है एक एरिया में, वो गुरदासपुर के पास है, तो गुरदासपुर में ही है लेकिन बॉर्डर पर। तो हर साल वहाँ एक मीटिंग होती संगति, तो वो कल मीटिंग थी और मुझे इतना याद नहीं था। फिर वो मीटिंग में तो जाना पड़ेगा, तो अब इतनी दूर है और भी बड़े काम थे, उधर ब्रांच भी खोलनी थी, तो बड़ा लेट आया। तो मैंने टीम से पूछा कि तुम्हें पता है मैंने लोगों को बोला था मैं यहीं प्रेयर करूंगा और हर प्रेयर पिलर में आपके लिए आऊंगा, तो आपने मेरे बारे कुछ बताया? कहते हैं हम आपकी वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा जब आपको पता है कि मैंने अब फाइनली नहीं आना, तो लास्ट मोमेंट में कुछ बताना था। नहीं बताया। कहते नहीं बताया। बोलो। तो मैंने कहा ये तो बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए कि अगुआ ने ऐसे ऐसे बोला था, तो हम कुछ बताएं वो कहां गए आज। तो मैं बताना चाहता हूं, कल मैं वहां था तो मैं लेट हो गया। तो अब लेट हो गया तो मुझे हर प्रेयर में आना था आपके लिए, आपको उत्साहित करने के लिए। मैं ट्यूसडे तो आया लेकिन वेडनेसडे नहीं आया ना, क्योंकि ये काम था। अब सारे पॉइंट आप पकड़ कर रखो, हर विषय में एक शिक्षा है। समझ आया या नहीं समझ आया? अब जो इनका मैटर है वो क्या है? इनका मैटर जैसे इस दुनिया में अभी देखो जो लड़ाई लग चुकी है, तो खतरनाक लड़ाई है इस बार। बाइबल के अंदर आप गोग मैगोग करके ये पढ़ोगे युद्ध के बारे में। हिजकिय्याह ने इसकी भविष्यवाणी की थी पहले से। अब उस भविष्यवाणी को देखिए तो सारा कुछ जो यहां हो रहा है पूरा डिट्टो वो हो, सारे सीन चल रहे हैं उसी लड़ाई के जो यहां भविष्यवाणी हुई पहले से। अब मैं ऐसे पूरी तरह से शो नहीं करूंगा कि ये वही है, कि मुझे अभी अगुवाई नहीं हो रही, क्योंकि मुझे और भी वचन है, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना जगत के अंत के में क्या क्या होगा ना, उसने यीशु मसीह ने पहले से बताया जगत के अंत में क्या क्या होगा। कौम कौम से लड़ेगी, धर्म धर्म से लड़ेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा। तो वो तो चल रहा है। अभी देखो कितने देश देश पर चढ़ाई कर रहे, लड़ रहे। काल पड़ेंगे, भूखमरी पड़ेगी, काल आएंगे, महामारी आएंगी, सब कुछ। अभी पृथ्वी पर जो आने वाला टाइम है वो खतरनाक है, लेकिन बचाए कौन जाएंगे? जो परमेश्वर के साथ होंगे। ये सीख लो आप। आपको हर हाल में परमेश्वर के साथ बने रहना है। इसे अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। अब शैतान का जो काम है वो लोगों की जो विश्वास है उसको खराब करना है। वो कभी नहीं चाहेगा कि जो एक मनुष्य है वो परमेश्वर को सही जाने और उस पर अपना भरोसा विश्वास बनाकर चले। वो आपके विश्वास को कैसे खराब कर सकता है? सोचो, जब आप बाइबल के अंदर एक वचन पढ़ोगे तो गलातिया की किस कलीसिया को प्रेरित पौल ने स्थापित किया था, ठीक है। जब उन्हें स्थापित किया तो वो लोग और लोगों की शिक्षा, जो लोग आकर नेगेटिव कर रहे थे, उनकी शिक्षा के पीछे लगकर अपने विश्वास को गड़बड़ कर रहे थे। ये आज भी हो रहा है। ये चीजें आज भी शैतान बड़े खतरनाक तरीके से कर रहा है, खास करके उन लोगों की जिनके पास बुद्धि नॉर्मल है, बेचारों के पास, जिनके पास अच्छी बुद्धि है ही नहीं,
जिन्हें यहाँ संगति आने का मीनिंग भी अच्छे से नहीं पता, विश्वास का मीनिंग अच्छे से नहीं पता, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करना है, ये सब बातें अच्छे से पता ही नहीं जिन्हें, तो उन लोगों को बहुत जल्दी शैतान अटैक करता है। उसका अटैक डायरेक्ट थोड़ी होता है, इंसानों के थ्रू होता है। इंसानों से वो नेगेटिव करता है, इंसानों को ही वो यूज़ करता है ताकि लोग अपने विश्वास से भटक जाए। यहाँ पर मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूँ, गलातियों 1:6 में लिखा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। ये बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह शापित है। सोच लो ये बात, यहां भी विश्वास के ऊपर अटैक था इंसानों के द्वारा। जो अपने आप को चालाक समझते हैं वो सबसे नजदीक है शैतान के। परमेश्वर ने जो क्लेवर लोग हैं वो खुदा के लोग नहीं है, चालाक लोग। परमेश्वर के वो लोग हैं जो भले मन वाले और अच्छी बुद्धि वाले। परमेश्वर ने हमेशा अच्छी बुद्धि की बात की, ना कि क्लेवर मन की। कितनों को बात समझ आती है? हमारे पास जब अच्छी बुद्धि होगी तो हम दूसरों का बुरा नहीं सोचेंगे, हर एक का अच्छा सोचेंगे। जब हमारे पास अच्छी बुद्धि होगी तो हम राइटली परमेश्वर के साथ चलेंगे। कितनों को बात समझ आती है? क्लेवर बुद्धि होगी तो वो तुम्हें 100% नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन में काम करेगी। कभी कभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते तो वो बड़ी ब्लेसिंग पाते हैं यहाँ से, तो उनको हम बोलते हैं अपना 20 बो रेगुलर। उनको हम बोलते हैं, वो झूठ बोलकर कहते हैं हम डाल रहे हैं, ऑनलाइन डाल। उनको हम कहते हैं ठीक है अपने प्रूफ भेजो, वो सारे स्क्रीनशॉट भेजो, ये है वो है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। भेजते नहीं, वो चालाक है ना। वो मूर्ख बन रहे खुद को ठोकर मारने के लिए। सर्वशक्तिमान से धोखा। वो नहीं बोला तो साफ बोलो, अभी हम नहीं बोल रहे। कितने क्लेवर बंदे बोलो, हम ऑनलाइन बोरे झूठ बोलते। हम बोलते प्रूफ भेजो, अपने सारे स्क्रीनशॉट भेजो। फिर वो पता नहीं 100 बहाने, ये बात वो बात। तो ये जो क्लेवरपन है ना, ये क्लेवरपन यही आपको फंसाएगा। कितनों को बात समझ आती? अब इनका विषय क्या था? इनके एक रिश्तेदार है, मतलब इसकी सकी बहन, इसकी मम्मी की। वो जो भाई था, इसकी मम्मी और इनका भाई, इस बहन का भाई, मासी का बेटा, वो यूके में बहुत नशा करता था, बड़े हालातों में था। शैतान उसकी जिंदगी में खतरनाक काम करता था, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ा था और जुड़कर वो पूरा नशों से, शैतान से, बीमारियों से, हालातों से बाहर आ गए। बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एक यहोवा विटनेस वाले के युक्ति में वो फंस गए। जब फंस गए तो मेरे विरोध में हो गए। जो मैं शिक्षा देता हूं, अब वो कह रहे गलत है, इनको भी समझाने लगे। अब ये लड़की तो जान चुकी है, पढ़ी लिखी है, ये तो जानती है ये शिक्षा क्या है, लेकिन इन्होंने उनके पैसे देने दिए। उन्होंने प्रेशर दिया कि जा तो हमारे पैसे दो या यहोवा विटनेस की संगति पर जाओ। अब ये बेचारी दब गई, बहन है वो दबा रहे, और दबाने के चक्कर में ये एक बार चलेगी वहां। अब मन तो नहीं था इसका जाने का, लेकिन वो प्रेशर दे रहे थे, कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, हमारे पैसे दो। इसी चक्कर में वो प्रेशराइज कर रहे हैं, बार बार इनको उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। और ये इसकी मम्मी उनकी बातों में बड़ी डिस्टर्ब होगी। और जिससे इसका जो विश्वास था वो क्या हो गया? खराब हो गया।
और कितना खतरनाक नेगेटिविटी को काम लगा, मौका लगा काम करने में, तुम वो सीन देखते डर जाते। लेकिन फिर से जब प्रार्थना हुई, बढ़ाया गया, और मैंने मीटिंग करके इनका डर निकाला उनसे कि तुम उनसे क्यों डरते हो पैसे देने, तुम क्यों डरते हो? इसका मतलब पैसे देने तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपना जीवन खो दोगे, मतलब उद्धार के मार्ग को छोड़ दोगे। वो तो है ही गलत जो आपको पैसों के चक्कर में गलत जगह जोड़ रहे। कितनों को बात समझ आती? उनकी तो बुद्धि अब शैतान ने बिगाड़ दी, तो तुम क्यों पीछे लग रहे हो? जब उसको शैतान का लगेगा ना फटकारा, तो वहां तो कोई छुड़ाने वाला होगा नहीं। उस टीचिंग में कोई हीलिंग वगैरह होती नहीं है जो उनकी शिक्षा है, क्योंकि वो यीशु मसीह को इंसान मानते हैं और पवित्र आत्मा को कुछ नहीं मानते। कितनों को बात समझ आती है? बहुत सारी उनकी बातें उल्टा पुल्टा है, इसीलिए ये शैतान का अटैक है। तो जो यीशु मसीह में नहीं है उनका क्या होगा? जो बाहर दुनिया है। कितनों को बात समझ आती? तो इसका मतलब ये समझना बड़ा जबरदस्त विषय हमारे लिए, जबरदस्त। अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो कैसे? तो अभी ये जो गवाही बनी है, अब हालात आने का कारण आपको समझ आ गया। अब फिर से गवाही बनी तो दी गई। तो गवाहियां जब दी जाती है तो उसकी पॉइंट आपके दिमाग में बैठने बड़े जरूरी है, ताकि हम सही से अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाकर चले। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तो आई होप ये सारे पॉइंट आप पकड़ चुके जो मैंने समझाए हैं। तो अभी हम आगे चलेंगे, परमेश्वर के वचन में यहीं से शुरुआत करेंगे, गलत और सही विश्वास की। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, आज के लिए समझ मांगो। कहो, खुदाबंद जीवत परमेश्वर, हम तेरी पवित्र हजूरी में, हम तेरे चरणों में बैठे खुदाबंद, और निश्चय जो तेरा कलाम, तेरा वचन, जो जीवन की बातें हम सीखने जा रहे खुदाबंद, उसके लिए आप हमें समझ और बुद्धि दे चुके हो। एक अच्छा मन, एक पवित्र मन दे चुके हो। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपने मेरे साथ बोलना है ऐसे विश्वास के साथ, तब आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर मुंह बंद करके सुनते रहोगे चुप करके, तो आप अपने अंदर से परमेश्वर से वो चीज नहीं मांग रहे जो मैं आपको हेल्प कर रहा हूं प्रार्थना करने में। मैं तो जस्ट हेल्प कर रहा हूं आप लोगों को। धन्यवाद खुदावंद, हम तेरे बच्चे हैं। एक दिन भटके हुए थे, संसार में थे, दुखी थे, तुमसे दूर थे, आपको नहीं जानते थे परमेश्वर आप कौन हो। हम नाश हो जाते संसार में, अंधकार में। तूने हमें चुना, हमारे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह किया। आज हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है परमेश्वर। आज जो वचन हम सुनेंगे, हम वायदा करते हैं परमेश्वर, मांगते हैं यीशु नाम से कि इसे पूरा करेंगे अपनी जिंदगी में। इस वचन पर चलेंगे, खरे बनेंगे, पूरे बनेंगे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से, आमीन। तो राइट नाउ अभी हम स्टार्ट कर देंगे परमेश्वर के वचन। तो अभी जो कुछ आप सीखोगे उस पर आप लोगों ने क्या देना? ध्यान, अच्छा वाला। मैं इसी टॉपिक में आज आगे बढ़ जाऊंगा। किस टॉपिक में? गलत विश्वास, सही विश्वास की समझ, और साथ में जिंदगी पाने की अच्छी समझ। यही हमारा आज टॉपिक है। क्या है हमारा आज ये टॉपिक है? समझ आया नहीं समझ आया? तो अभी जैसे आप गलातियों को पूरा पढ़ोगे, वैसे मैं आज कुछ बातें आपको यूहन्ना से पढ़ाने वाला हूं। यूहन्ना की अंजील की बुक से, जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया, आपके लिए वचन दिया। लेकिन आपने यूहन्ना की बुक को इन दिनों में पढ़ना है, मुझे हॉली स्पिरिट में कहा है।
सबने जो भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो भी यूहन्ना की अंजील को सारी बुक को 3-4 बार पढ़ दो। फिर आने वाले दिनों में एक आधे महीने के बाद मैं और बात करूंगा यूहन्ना की बुक के ऊपर। जब आप 4-5 बार पढ़ लोगे फिर आपको जल्दी चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी और देखना फिर आपकी जिंदगी कितनी पावरफुल होगी, सही ट्रैक पर कैसे चलेगी, ये आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। ठीक है, अगर हम यहां से गलातियों की पुस्तक से देखें, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक वचन पढ़ाया, तो एक वचन से मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की कि यहां पर भी उस समय 2000 साल पहले, 2025 साल पहले भी नेगेटिविटी अपना काम कंटिन्यू कर रही थी, मतलब दुष्ट। इसकी समझ एक आम व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। तुम कितने धर्म दुनिया में हैं, उनको तो ये भी नहीं पता स्वर्गदूत भी होते, उनके ज्ञान में ऐसी चीज कोई है ही नहीं। पवित्र आत्मा क्या है, उनको ये भी उनके ज्ञान में कोई बातें नहीं है। बोलो, तो जब पवित्र आत्मा के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में कोई टीचिंग उनके पास है ही नहीं, तो कैसे हेमनली बातों को समझ पाएंगे, स्वर्गीय बातों को? वो तो पृथ्वी की बातें लोगों पर आना। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी ना एक बार आपको, कि जब मैं बीमार था, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, तो मेरी माँ हमारे रिश्तेदार किसी डेरे में मुझे लेकर गए, तो वहां का एक बाबा, उसकी एक फोटो थी, हड्डियां निकली थी, ये पिंजर सूखा, ऐसे चौकड़ी बार कर बैठा था ऐसे करके। सब लोग उससे माथा टेक रहे थे, उस सूखी हड्डियां वाले बंदे को। तो वो जो क्यों ऐसा कर रहे थे लोग, क्योंकि उसके बारे में लिखा था कि उसने 12 साल खाना नहीं खाया। अब जिसने दुनिया रची उसने तो किसी को कहा नहीं कि 12 साल खाना ना खाओ या 1 साल खाना ना खाओ। उसने तो ये बॉडी बनाई ऐसी है कि इसको खाना चाहिए, ये बिना खाने से चलती ही नहीं। तो वो उसी चक्कर में मर गया होगा वो इंसान। तो लोगों ने उसे कुछ ऐसा समझ कर तो उसको माथा टेक रहे, भक्ति कर रहे थे उसकी, मनुष्य की जो मर गया। तो इसी तरह से आपको ये समझना होगा इस दुनिया के अंदर राइटली परमेश्वर कौन है। यूहन्ना की बुक आपको बड़ा जबरदस्त मदद करेगी परमेश्वर को और गहरा समझने में। हालेलुया। जो चौथी किताब है यूहन्ना की बुक, वो बहुत ज्यादा डीपली है। कभी आप लोगों ने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, या मैंने भी कभी ज्यादा उस पर अभी प्रचार नहीं किया, लेकिन समय पर परमेश्वर वो सब चीजें बताई जाएगा आपको। क्यों हमारे लिए संगति हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है, क्यों हम हर मीटिंग में बने रहे, क्योंकि उसी से हमें हमारा मन तैयार होता रहेगा परमेश्वर के साथ। जब चीजें गड़बड़ होने लगेगी, दुष्ट अपनी जुक्ति बनाने लगेगा, हमें आगे पीछे करने लगेगा, संगति से हम फिर से राइट ट्रैक पर आ जाएंगे, फिर से हमारा मन सही दिशा में काम करने लगेगा। और वही लोग जो गैप डालते, जैसे आज एक बहन की गवाही दी जा रही थी कि उसको शैतान उसके साथ सपनों में व्यभिचार करता था और गंदे सपने आते थे और भी कई चीजें उसके साथ गड़बड़ हो रही थी। तो उसका कारण बताया, ये तो पहले से जुड़ी थी इस मिनिस्ट्री में, और जब ये बड़ी अच्छी चल रही थी तो बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां बनी, बहुत बरकत आई, बहुत सब कुछ मिला परमेश्वर से। लेकिन 2 महीनों से संगति में नहीं आई। उसकी गवाही दी गई ना ऐसे, इधर ही तरन तारण की बहन थी। अब जब 2 महीनों से वो आई नहीं, तो 2 महीनों में उसने आत्मिक रोटी नहीं खाई। जबकि यीशु ने कहा इंसान केवल रोटी से नहीं, केवल, यीशु ने शब्द देखो कैसे यूज किया, इंसान केवल रोटी से नहीं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि रोटी खानी ही नहीं, उसने कहा केवल रोटी से नहीं, मतलब रोटी को भी खाने की बात हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? इंसान केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और जब आप ये आत्मिक रोटी खाने नहीं आती,
या ऑनलाइन भी नहीं देखते अगर दूर हो, सिस्टमेटिक बने नहीं परमेश्वर के साथ, तो फिर जैसे उस बहन के साथ हुआ, 2 महीने गैप डाल दिया, किसे मौका लगा नेगेटिविटी को, फिर खूब उसने इसकी जिंदगी को ताया, है ना, ताया, ताया का मतलब परेशान किया, दुखी किया। जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। ये अजीबोगरीब एक उल्लुओं वाला काम होता है। कौन सा? उल्लू, उल्लू जैसे जिंदगी, कि जब आप परेशान हो गए, आप फंस गए, आप हालातों में, आपका कोई हल नहीं हो रहा, फिर आ गए प्रे करो, ये करो। इससे अच्छा रेगुलर चलो। जिसने तुम्हें पहले बरकत दी, आशीष दी, अगर उसके साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, वो बरकत देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। तुम फंसोगे नहीं, तुम उस पीड़ा में पड़ोगे नहीं। अगर दुष्ट की जुक्ति से कभी हालात आ भी गया, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये फायदा है चलने का। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर अभी जैसे गलातियों की कलीसिया को जब खड़ा किया गया प्रेरित पौल के द्वारा, अभी मैं कल जहां संगति पे गया था, वहां पर मैंने प्रेरित पौल के बारे में बताया। आपको भी समझाता हूं। क्यों ये बात आपको समझाता हूं, एक बड़ा प्रूफ है परमेश्वर का। ये प्रेरित पौल जो था, इसका नाम पहले शाऊल था। ऊंचा बोलो हालेलुया। अब वो क्या कहते हैं, अभी वो आ गई है गर्मी, तो आप लोगों ने खाना ज्यादा खाकर नहीं आना। जब संगति में आना, ब्रेड टोस्ट ऐसी चीजें खाओ, नारियल पानी पी कर आओ। वो है इतना मग्गा चादा, छन्ना चादा, गिलास चादा पी के 3-4 परौंठियां खा गए, सांस नहीं निकलता, फिर सांस नहीं आती। लोग वो क्या कहते हैं, आंख सुस्ती पड़ती। समझ आया कि नहीं समझ आया? हमेशा जब आप संगति में आओ तो कम खाकर आओ, क्योंकि आपने सिर्फ बैठना या सुनना है। हैवी डोज बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी सिस्टमेटिक नहीं काम करेगी। जैसे मैं तो बहुत सिंपल खाता हूं, रूटीन में भी, ठीक है। तो अभी ध्यान देना आप लोगों ने, तो अभी यहां पर प्रेरित पौल जो ये बहुत बड़े प्रकाशनों को लिख रहा है, उन भेद के वचनों को लिख रहा है जो हमारे लिए बहुत तगड़ा लाभ है, जबरदस्त लाभ है। लेकिन जब ये प्रभु यीशु को नहीं जानता था, उस समय ये यहूदी मत में, यहूदी पंथ में लवलीन था। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, उस पर अपने आप को ऐसे समझता था कि मैं निर्दोष तरीके से चल रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई दोष नहीं है, मैं सही परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। और जो कुछ माता पिता ने उसकी बुद्धि में डाला था, अगुओं ने डाला था, उसे पकड़कर बड़ा यंग लड़का, शादी नहीं हुई, लेकिन पुराने नियम का परमेश्वर यहोवा के साथ बड़ी खराई से चल रहा था ये बंदा। लेकिन ये यीशु मसीह के बारे में जो लिखा ये जानता था, क्योंकि पुराने नियम में ये यीशु मसीह की पहले से भविष्यवाणी हुई थी, कुंवारी गर्भवती होगी। दुनिया में जाओ, यीशु और यशाया और भी जो नबी है, लेकिन जो मेन भविष्यवाणी यीशु की वो यशाया है, जो डायरेक्ट सीधी सीधी की कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। ठीक है, ये जो भविष्यवाणी थी, ये यीशु का इतिहास चेक करो, यीशु कौन से सन में पैदा हुआ। यशाया के चेक करोगे तो 700 साल पहले, और इसके पूरे एविडेंस है, प्रूफ है दुनिया में कि यशाया नाम का एक व्यक्ति यीशु के जन्म से 700 पहले पैदा हुआ था। वो कैसे जानता था यीशु जो है वो कुंवारी से पैदा होगा, और उसने कहा उसका नाम इमानुअल रखा जाएगा। हालेलुया। ये शब्द क्या था? इमानुअल, जिसके साथ परमेश्वर होगा उस बच्चे के साथ, और वो एक राजा होगा, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर होगा। ऐसे करके बात की उसने बड़ी अच्छी यीशु के बारे में।
ऐसी भविष्यवाणियों को तो वो भी जानता था, शाऊल जो अब पौलुस है। लेकिन जैसे अभी आप वचन सुनते हो, आप भी कई वचनों को इग्नोर कर जाते हो और नहीं मानते, उन बातों को नहीं पकड़ते। कितनों को बात समझ आती है? इसे भी दिमाग में वो अच्छे से नहीं था इसके। यीशु पैदा होता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, कुछ कुछ गूंज इसके पास जाती है कि ऐसे ऐसे यीशु के पीछे दुनिया चल रही है। हमारे यहूदी मत के लोग अब यहूदी मत को छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो इसके पास वो बातें गूंज तो आती है, लेकिन तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब तक ये एक्शन लेता तब तक यीशु मसीह अपना काम पूरा करके वापस जाने वाला होता है, तब तक ये एक्शन लेता है जब तक ये, और वो अपना काम करके चला जाता है और इसे नहीं पता। और चेले जबरदस्त रीति से यीशु के साथ रहे, और यीशु के साथ रहकर जो उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, वो कैसे लोगों को कहते कि ये झूठ है। कितनों को बात समझ आती? तो उन लोगों ने जो सामने देखा था, जैसे मैंने कुछ बातों को अनुभव किया है, जैसे अभी हम लोग जब प्रेयर करते लोगों पर, लोगों की जिंदगियां कैसे लोग आते, कितनी बीमारियां होती है, कैसी जिंदगियां होती, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से जब लोगों को बदलता है तो हमारे पास प्रूफ होता कि नहीं शक्तिशाली परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर क्या होता है, ये यीशु के चेलों को मारने लगा परमेश्वर लेकर, याजकों से, उस समय के सरकार से। कितना चेलों को उजाड़ रहा था, कितने चेले मार दिए, जेलों में बंद कर दिए। लास्ट में इसने महायाजक से परमिशन लेकर दमिश्क के एरिया के जितने लोग यीशु के पीछे चल दिए थे, अब उनकी जिंदगी को उजाड़ने के लिए रास्ते में सिपाहियों के साथ, और अब खुद भी ये घोड़े के ऊपर आ रहा था, जब एक आकाश से ज्योति चमकती है, और उस ज्योति को ये सहन नहीं कर पाता ना, इतनी तेज ज्योति चमकती आकर इसके पास। तो बाकी लोग तो खड़े रहते हैं, घोड़ों पर बैठे रहते हैं, लेकिन ये गिर जाता है उस तेज से, और उस तेज से, उस रोशनी से, ज्योति से आवाज आती है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सता रहा है। जब ये आवाज आती है तो आवाज तो सारे सिपाही भी सुन रहे थे, लेकिन देख किसी को नहीं रहे थे। चमक जो थी यही देख रहा था। कौन देख रहा था? शाऊल, क्योंकि शाऊल पर अपने आप को प्रकट किया था परमेश्वर। जब उस ज्योति से आवाज आती, मैं यीशु, उसके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है, ऐसे ऐसे टांगे कांपने लगती है। जब इतनी तेज रोशनी जैसे सहन नहीं कर पा रहा था, उसमें से जब आवाज आती है मैं यीशु हूं, तो वो तो कांपने लगता है शाऊल। मैं तो इसे मनुष्य समझ बैठा था, मैं तो एक छोटा सा इंसान समझ रहा था कि पता नहीं कौन सी इसने गड़बड़ की शिक्षा दी है हमारे लोगों को, यहूदी मत को, और हमारे यहूदी मत के लोग अब इसके पीछे चल गए हैं और अपना धर्म छोड़ दिया है, ऐसा करके। कितनों को बात समझ आती? लेकिन उस समय यीशु से कहता है, उठ, सामने गली में जा, बाहर रह, अब मैं तुम्हें बताऊंगा तू चुना गया है, क्या करना है। क्योंकि जिसकी तू तलाश में है, जो तू व्यवस्था में पड़ता है, वो मैं ही हूं। हालेलुया। अब 3 दिन तक बाइबल में लिखा, ना इसने कुछ खाया ना पिया। क्यों? अफसोस, शर्मिंदा था कि जिस प्रभु को हम वेट कर रहे थे आने के लिए, वो आ चुका था और मैं इसे इंसान समझ बैठा। और यहोवा विटनेस वाले यही कहते हैं वो इंसान है, कुछ नहीं है। यीशु ने उसे बनाया, काम लिया, दैट्स इट, उसका काम खत्म। तुम उसे पकड़ के बैठे यीशु परमेश्वर है, वो तो जस्ट एक इंसान है, ऐसा करते हैं, वो ऐसा कहते हैं। कितनों को बात समझ आती? अब जब 3 दिन तक ये अफसोस कर रहा है और पुराने नियम की बातों को याद कर रहा है, यहाँ उसकी भविष्यवाणी लिखी थी, और सोच रहा था मैंने क्यों यीशु को नहीं समझा, क्यों नहीं मैंने समझा। फिर उसके बाद यही बंदा जब इसकी आंखें खुलती है, उसी यीशु का प्रचार करता है जो घर से रिच था, इसके अपने शिप थे, ये शिप का मालिक था, अमीर घराने से था,
लेकिन सोचने वाली बात, अगर उसके साथ ये नहीं हुआ, ना तो उसने शादी की, बोलो, ना की गई उसने कोई शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन ही परमेश्वर को दे दिया, क्योंकि जो उसने देखा समझा, उससे वो कैसे निश्चिंत रह सकता था, नॉर्मल रह सकता था। कितनों को बात समझ आई? अब जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने समझा, मैं कैसे नॉर्मल और चुप रहूंगा? मैं तो गला खोल खोल उसके बारे में बताऊंगा दुनिया को कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, वो क्या है, वो क्या कर सकता है। अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम भी ये काम तगड़े तरीके से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एक चीज याद रख लो, परमेश्वर को अगर आप तोहफा देना चाहते हो, कोई तोहफा, तो वो सबसे कीमती तोहफा है आत्माओं को बचाना। हालेलुया। तगड़े होकर उसको ये कीमती तोहफा देते जाओ, उसके लिए जियो, वो जिया। अगर आप उसे ये तोहफा देना चाहते तो तगड़े हो जाओ फिर परमेश्वर के, और फिर देखो वो कैसे काम करता। ये छोटी सी बुद्धि, ये छोटा सा दिल, प्रार्थना कर दो, मेरा मुंडा, मेरी कुड़ी, मेरा वीजा, फलाना टिंगड़ा आ जाए, स्कूटरी आ जाए, बल्ब लग जाए, साढ़े घर ट्यूब लग जाए, सुन लो ना, ये कर लो। ये माइनर सी चीजें हैं आप जो चाहते हो खुदा से। जिसने पूरी दुनिया को, आसमान, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, सारी दुनिया पेट्रोल डीजल जो यूज कर रही, किसने बनाया? सोना इतना महंगा हो गया, किसने बनाया? ये लोहा, पीतल, तांबा, हर चीज किसने बना कर दी? इंसान। उसे समझो वो कौन है। तुम्हें अंधकार से चुना है जब तुम मनुष्यों को, पत्थर, मिट्टी, मटीरियलिस्ट चीजों को गॉड मान रहे थे, वहां से तुम्हें चुना उसने, जहां हम नाश हो जाते। कितनों को बात समझ आती? अब उसे समझो वो कौन है। अब इसने अपना जीवन क्यों दे दिया? क्योंकि ये समझ गया, अपनी आंखों से सब कुछ ने देखा, उसके साथ जो खुदा ने किया वो हुआ, तभी वो उसका गवाह बना। यहां पर जब उसने कलीसियाओं को खड़ा किया, कलीसियाओं में शैतान गड़बड़ कर रहा था, झूठे जो सेवक उनको खड़ा करके लोगों को गुमराह कर रहा था, तब ये पत्रियां लिखता था। जेल में था ये, जेल में बंद रहकर कलीसियाओं के पास लिखी हुई चिट्ठियां मतलब पत्रियां, जो परमेश्वर का वचन खुदा उसे देता था, वो भेजता था कि जाओ उन लोगों को पढ़कर सुनाओ, उन्हें बताओ क्या क्या करना है। तुम हर बार सीख रहे हो, और हर बार दिमाग में क्या है? छोटी सी चीज, आ मेरा गोडा नहीं ठीक, आ मेरा मोढा नहीं ठीक, आ मेरी लत नहीं ठीक, आ मेरी नाड़ी सुकड़ गई है, आ मैनू डकार आई जाते। बस ये छोटी छोटी चीजें, माइनर सी चीजें, जिसके लिए जब तुम चलोगे तो ये रोग रह ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब तुम उसकी खोज में, उसकी समझ में बन जाओगे, ये रोग आपकी जिंदगी में कभी होंगे ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? ये रोग आपकी जिंदगी में कभी होंगे ही नहीं, इतना स्ट्रांग आप बढ़ जाओगे। लेकिन यहां पर अगर आप तीसरा अध्याय पढ़ोगे, तीसरा, तो वह जबरदस्त बातें करता है। जब उन्हें गुमराह किया जा रहा था झूठे सेवकों के द्वारा, 3:1 में कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मतलब मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा दी, इतना खास टीचिंग दी, और यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मानो तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे अंदर ऐसे समझ आ गई उसकी, और तुमने जीवन पाया। फिर गलातियों को वो समझा रहा, फिर तुमने जीवन पाया। लेकिन वो कहता, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वह तुम में सामर्थ्य के काम करता है। तो अभी यहां वो क्यों डांट रहा उन लोगों को? वो कहता है निर्बुद्धि, जैसे मैं बीच में बोलता हूं उल्लू,
उल्लू और निर्बुद्धि एक ही शब्द है। बोलो, पंजाबी में उल्लू और हिंदी में निर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि गड़बड़ है, सही से नहीं चल रही। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां पर वो समझा रहा कि जो तुम्हें मैंने सही विश्वास करना सिखाया, समझाया, तुम उसमें गड़बड़ क्यों लोगों के पीछे लग रहे हो? जीवन तो तुमने पा लिया, आत्मा तो तुमने पा लिया, ब्लेसिंग तो तुमने पाई, फिर क्यों गड़बड़ करते हो? आज भी जो चलाक है वो फंसेंगे। चलाक क्या होते हैं? हम परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं कई नियमों में, और सबसे ज्यादा धोखा करते हैं हम 20 के नियम। कितनों को बात समझ आती? अपने आप को चलाक समझते हैं। छोटे से माइनर से इंसान हो आप, सुई के नक्के के भी छोटे, और अपने आप को चलाक बनाकर हमारा भला हो सकता है? कभी भी नहीं। हमारा भला तभी है जब हम खरे और पूरे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लेकिन यहां पर अभी ये कंप्लीट हो गया। हम वापस जल्दी जल्दी यूहन्ना की बुक में जाएंगे और आपको मैं बताऊंगा यूहन्ना की बुक में कुछ आज बड़े खास पॉइंट यहां पर। लेकिन ये पॉइंट अभी एक आधे महीने के बाद इस बुक पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी वाली, ठीक है? अभी नहीं, लेकिन अभी तो कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो आपके लिए बड़ी खास है। हालेलुया। तो अभी यहां पर अगर हम चेक करते हैं यहां पर, तो ये जो यूहन्ना है ये हीलिंग के ऊपर कितनी बात कर रहा है। हालेलुया। इसने यूहन्ना जो एजुकेटेड था, ये बाकी चेले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये चेला एजुकेटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था। इसकी जब बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत एजुकेटेड तरीका इसमें मिलेगा, बातें जो हो रही है इसमें, ठीक है? लेकिन इसने यीशु का एक वो वचन बताया जहां उसने दाखरस को, अंगूरों के रस को जो खत्म हो गया था, तो पानी को अंगूरों का रस बनाया। एक वो, एक राजा का कर्मचारी, एक 38 साल का रोगी और एक अंधा। बोलो, इसने बहुत कम हीलिंग के ऊपर बात की। इसने हीलिंग से भी ऊपर बड़ी चीजें बताई, ज्यादा जबरदस्त चीजें जो आपके फेथ के लिए, जो आपके विश्वास के लिए। क्योंकि जब आपका विश्वास, क्योंकि जैसे हम समझते हैं ना बाइबल के अंदर के विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा, सब कुछ होगा। विश्वास से हमारे जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास से परमेश्वर खुश होता है। विश्वास से तुम रिसीव कर लोगे ब्लेसिंग को, चीजों को। अब विश्वास कानून जो है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। हालेलुया। विश्वास का कानून बहुत अच्छे से लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इसे हमें समझना है बड़े अच्छे तरीके से। आज कई लोग आए, उनसे मैं बात करूंगा, तुम्हें विश्वास है? तो बोलेंगे हाँ, हम तो विश्वास करते हैं। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले भी तुम्हें इस पर एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे मान लो, ये देखो मेरे पास पड़ा है पानी की एक बोतल। क्या है ये? पानी की, सारे बोलो, पानी की बोतल, ग्लास। अब मुझे 100% श्योरिटी है, मैं श्योर हूं कि ये पानी का गिलास है। आज इसमें कोई मेरी बुद्धि में डाउट, गड़बड़ नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे पूरी क्लैरिटी है कि ये पानी का गिलास है। वो भी उसमें पानी है, कांच के गिलास में, ये बोतल नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? इसी तरह से जिस चीज को आपको पूरा क्लैरिटी है वो आपका विश्वास है। अगर आप खुदा को, परमेश्वर को, वो क्या है, क्या चीज है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपका विश्वास क्या है? कुछ भी नहीं। और जिसका ये विश्वास है
फिर वो थोड़ी नॉर्मल रहेगा, वो थोड़ी घर में रहेगा, उसका तो रिश्ता बन जाएगा। वो तो जबरदस्त परमेश्वर के साथ चलेगा, वो तो जबरदस्त उसकी मर्जी को पूरा करेगा। वो जान गया कि मैं किससे जान गया, किससे मैंने पा लिया, किससे मेरा मिलाप हो गया है। क्योंकि अब वो जानता है कि क्योंकि अब बुद्धि खुलेगी ना, अब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। जब बुद्धि नहीं खुली, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, तो आप आओगे आगे पीछे ऐसी जिंदगी जियोगे। और जिससे आप जो लाभ है, जो खुदा के वायदे, जिसने वायदा किया है, जैसे अभी हम बैठकर यहाँ पर कितनी गवाहियों को सुन रहे थे, तो क्या ये गवाहियां झूठता है या सचमुच गवाही है? बोलो, ये झूठ है या गवाही है? ये है, क्योंकि मैं भी खिलाफ हूं। मैं डांटता हूं इनको कि जब भी हम गवाहियां देते हैं सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने समझाता रहता हूं, क्योंकि ये लोगों के विश्वास की चीज है, और जो लोगों के विश्वास की चीज को हम प्रचार कर रहे हैं, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, गड़बड़ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं तो अपनी फैमिली को एक शिक्षा देता हूं हमेशा। मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एक ही चीज कहता हूं, देखो जो लोग हमें समझ रहे हैं, अगर हम वो नहीं है तो उनके साथ धोखा आ जाएगा। तो हमें हमेशा वो बनकर रहना है जो हमें नियुक्ति की गई है, उससे हमने नॉर्मल नहीं रहना, आगे पीछे नहीं रहना। मैं हमेशा अपनी फैमिली को ये गाइड करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि जो लोग हमें समझ रहे हैं हम वो होने चाहिए। हालेलुया। अगर तुम कहते हो मैं बिलीवर हूं, तो खुदा के सामने ये प्रकट होना चाहिए कि मैं उसका विश्वासी हूं, मैं खुदा का फॉलो करने वाला हूं। फॉलो करने वाला का मतलब हर बात को मानने वाला। फॉलो करने वाला तो वही होता है। तो अगर हम कहते हैं हम उससे फॉलो करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और उसकी बात को, बहुत सारी बातें तोड़ते, अपनी मर्जी पूरी करते, कुछ भी करते, तो उसे हम फिर फॉलो नहीं करते। कितनों को बात समझ आती है? फिर हम क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से जी रहे। और इसीलिए ये चीजें क्लैरिटी ना होने के कारण तुम्हारे पास जो यीशु मसीह चोखा जीवन लेकर आया, उसने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। चोर का ये काम है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और चोखा जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। तो यीशु ने कहा वह कौन? फॉलो करने वाला, विश्वास करने वाला, उसकी इच्छा में चलने वाला चोखा जीवन पाए। खाली बैठ गए आकर सुना, कभी सुसु आ गया, कभी पता नहीं कौन सी चीटियां काटती कई लोगों को, हिलते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है कई लोगों को। और आप सीखो ये बात, कभी कभी मतलब मुझे पता चला कि कई लोग जब मैं प्रचार करता हूं बाहर इधर उधर पता नहीं क्या करते रहते, क्योंकि बैठ नहीं पाते। वो शारीरिक है, क्योंकि अभी वो शारीरिक है, अभी वो आत्मा में नहीं है। जब आत्मिक जिंदगी में नहीं आए तो उनको यहां बैठना फील गुड नहीं होता, क्योंकि वो शारीरिक है। शारीरिक लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम आत्मा में आ जाएंगे फिर हम परमेश्वर से दूर हो ही नहीं सकते, हम उनकी बातों के बिना रह ही नहीं सकते। हालेलुया। कुछ लोगों के घरों में ऐसा ही चल रहा है, उनके घर वाले शारीरिक हैं और वो आत्मिक है। एक जन वो हर वक्त परमेश्वर 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 का बातें करते, वो कहते तुम क्या हर वक्त परमेश्वर परमेश्वर लगाई, क्योंकि वो अब रंग में रंग गए, आत्मा से भर गए। और जो नहीं भरे वो अभी शारीरिक है, तो उनको वो शारीरिक दुनिया का माहौल अच्छा लगता है, संसार की दुनिया में जीना अच्छा लगता है। लेकिन वहां से तुम आए धक्के खाकर, वहां शारीरिक मजा तो आपको आता है लेकिन जीवन वहां नहीं है। हालात बड़े हैं, रोग बड़े हैं, कब क्या होना कुछ पता नहीं, कब जिंदगी तहस नहस हो जानी कुछ पता नहीं। इधर कुछ लोग आते हैं नौजवानी ऐसे पैरालाइज, चला भी नहीं जा रहा है, आंख बंद, मुंह बंद, बातें भी नहीं हो रही, जवान ही पैरालाइसिस हो गए। दुनिया में ऐसा हो रहा है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें हर महामारी से, महारोग से बचाऊंगा।
कहा यानी कहा जहां कहीं तू जाएगा मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का जीवन पाए मतलब वो लोग जो लोग उसे फॉलो करें, जो उसकी इच्छा में चल रहे, जो उसके भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले। इसे समझकर हमने चलना है। तो अभी यहां मैंने बता दिया यूहन्ना की बातें। यूहन्ना की बुक को पढ़ना है तुमने 5, 6, 7 बार कॉन्टिन्यू, जब जब टाइम लगे। मैं राइटली 1 महीने बाद इस पर बड़ी सारी बातें करूंगा आपके लिए, और जबरदस्त बातें। अभी यहां से मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको। यूहन्ना 8 से शुरू करते हैं, 1 से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास जब आए तो यीशु मसीह उन्हें क्या दे रहा? उपदेश। उपदेश का मतलब क्या होता है? हालेलुया। उपदेश का मतलब ज्ञान, शिक्षा, कैसे चलना है। यीशु मसीह हमेशा लोगों को उपदेश दे रहा है, जो विश्वास की चीजें दे रहा है। विश्वास की चीजें, रिश्ते की चीजें, खुदा के साथ चलने की चीजें, उत्साह की चीजें दे रहा है। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक वाक्य होता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उनके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार दो। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, वही पहले इसको पत्थर मारे। हालेलुया। अब यीशु खुदा है, तो यीशु को पता कैसे जीवन बचाना किसी का, कैसे आंसर देना। बाइबल के अंदर यही तो पढ़ोगे आपको। जब बड़े बड़े याजक, फरीसी दुनिया के यीशु को क्वेश्चन करते थे, वो यीशु कैसे आंसर देता था। उसका आंसर पावरफुल था। यीशु जानता था कि ये व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार की सजा क्या है? पत्थरों की मौत। अब मैं इनको बोलूंगा कुछ तो ये मुझे भी मारेंगे। तो यीशु ने कहा ठीक है, जिसने कोई पाप नहीं किया। एक फिल्म बनी है, वो भी इस वचन से। ऐसी फिल्मों में तुम्हें ऐसी बातें मिलेंगी, याद रखना। तो यहां पर यीशु ने कहा, जब तुम में से किसी ने पाप नहीं किया तो ठीक है, पहले वो पत्थर मारो। और यीशु फिर नीचे बैठ गया और उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों में से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। अब तो जा, तुम्हें छोड़ दिया, तू बच गई, तुम मौत से भी बच गई, तुम्हें मैं माफ भी करता हूं, तुम्हें अब दंड नहीं दूंगा, लेकिन अब जाकर पाप नहीं करना। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर अब यीशु मसीह उन लोगों को और टीचिंग देता है, वहां के लोगों को। ठीक है, अब ये टीचिंग सुनते क्या है, क्योंकि अभी शास्त्री फरीसी वहां से गए नहीं, आम लोग गए में हैं वहां, जिनको वो फुसलाकर लेकर आए थे अपने साथ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तो अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। वहां जितने भी लोग थे उनके बीच में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे आता है वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा।
तुम अपने आप को कभी चेक करते हो? तुम्हें अपने आप को ये पता है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूं? और तुम्हें ये पता है उसके पीछे चलने का अर्थ क्या होता है? चैट कर रहे हो गलत फ्रेंड से, गलत चीजें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, और कह रहे मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। बोलो, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो वो जो कुछ भी गड़बड़ करने वाला मनुष्य उसके पीछे चल रहा है? बताओ आप। जो चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको पता है यहां से फायदा होता है, बस शारीरिक फायदे के लिए चल रहा है। असल वाला जो चलना है वो उसको समझ ही नहीं है, उसके लिए मन खुला ही नहीं, उसके लिए भी बुद्धि खुली नहीं। जब खुल जाएगी तो फिर जब वो चलोगे तो उसे बोलते आत्मा से भरा हुआ जीवन, उसे कहते हैं फिर दमदार आत्मिक जीवन। हालेलुया। समझ आया? नहीं समझ आया? तो इसीलिए यीशु ने कहा, तो जब कहा तो वो लोग कहने लगे तू गवाही अपनी खुद देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। 14 में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। क्योंकि मुझे तो पता है ना मैं कौन हूं, और जो मैं तुम्हें गवाही दे रहा हूं वो गवाही भी ठीक है और मेरी गवाही भी सच्ची है, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं और क्यों ये बोल रहा हूं तुम्हें। कितनों के पास ये डीपली बात, ये पूरी बुक की बड़ी डीपली, इसे डीपली समझना होगा। तुमने 5 बार जब पढ़ लिया, आने वाले 1 महीने बाद जो जबरदस्त इससे मैं टीचिंग दूंगा ना आप लोगों को, तुम्हारी जिंदगी में बड़ा लाभ होगा इससे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। 15 में चलते हैं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, मतलब शरीर के अनुसार। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। हालेलुया। अगर हम यीशु को जानते हैं तो पिता को, परमेश्वर को, जो परमात्मा उसको भी जानते हैं, जो लोगों के हिसाब से एक परमात्मा नाम की कोई चीज है जिसने दुनिया को बनाया है। वो कौन है, क्या है? ये लोगों के पास तो एक नाम है, सिर्फ परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ये एक नाम है। वो क्या है ये समझ तब आएगी जब यीशु समझ आएगा, जब खुदा का रियल वचन समझ आएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो ये यहां से जब तुम ये, और मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डीपली बातें हैं, अगर मैं शुरू करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां पर आगे जाकर देखना, 9 अध्याय में यीशु मसीह क्या करता है? एक जन्म के अंधे की आंखें खोलता है, और जितने फरीसी, शास्त्री, याजक लोग थे, जब जन्म के अंधे की आंखें खोल देता है यीशु, मतलब उसकी आंखें नहीं कर देता है जैसे हमारी आंखें, वो इतनी तफ्तीश करते, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं कि इसने ये काम कैसे किया। हालेलुया। अब बड़ा विषय, जिसने ये काम किया वो नॉर्मल तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं, ना कि उस पर विश्वास कर रहे हैं। जैसे आज दुनिया भी हमारे क्या है, विरोध में। ये धर्म बदलते हैं, फलान है, ढींग है, वो है, ऐसा करते वैसा करते, ये लोगों को वर्गलाते हैं, ये करते हैं। कितनों को बात समझ आती? अब ये लोग यीशु पर विश्वास करने की बजाय क्या कर रहे हैं?
गड़बड़ चीज कर रही, बुद्धि बंद है। इन्हें इतना बड़ा चमत्कार जो हुआ, जन्म के अंधे की आंखें नई बन गई, ये देखकर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। आप में से भी कई नए नए लोग आते हैं, और नए नए लोग जब आते हैं तो यहाँ गवाहियां देख रहे हैं, यहाँ गवाहियां हैं, यहाँ लोगों की जिंदगी में काम हुआ विद प्रूफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो पहले हमारे जीवन में होता, जैसे ये लोग हैं, ये लोग क्यों यीशु का चमत्कार देखकर यीशु को समझ नहीं पा रहे? क्योंकि इनके दिमाग में जो पुरखाओं से ज्ञान बैठा हुआ था, वही इनके विश्वास में बड़ी रुकावट बना हुआ था। कितनों को बात समझ आती? जो सदियों से पुरखाओं से जो बातें ये फॉलो कर रहे थे, किसी दीवे को जलाकर, किसी पत्थर मिट्टी की चीज को फॉलो कर रहे थे, या कोई मनुष्य मर गया उसकी फोटो रखकर उसको भगवान समझकर पूजा कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। वो ज्ञान है, चीजें, बातें जो दिमाग में बैठी पहले से, वो सबसे बड़ी रुकावट होती है एक मनुष्य के लिए सही विश्वास करने में। लेकिन यही हम मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगियां बचाएं, आत्माएं बचाएं, और यही काम खुदा ने तुम्हें दिया है। सबसे कीमती तोहफा आत्माओं को तोहफा देना, आत्माओं को तोहफा देना। देना चाहते हो? कितना देना चाहते हो? तो फिर आज से मांगो, यीशु के नाम से मैं बदल चुका, मैं सुसमाचार दे रहा हूं, मैं खुदा के लिए जी रहा हूं। जब तुम उसके लिए जियोगे, उसको तुम्हारी चिंता होगी। उसने कहा अपनी चिंता मुझे दे दो, वो सब काम तुम्हारे लिए करेगा जैसे वो मेरे लिए करता है। हमारे बंदे जो है, जहां मैं कल खुद गया, मैं बंदे भेजे पहले, घूम कर आ गए, गूंगे, रमता गूंगे। और जितना छोटा बच्चा नहीं था, जब पैदा होता है तो दूसरे बंदे को समझ नहीं आती, माँ समझ लेती थोड़ा बहुत मेरा बच्चा क्या कह रहा है। उसकी रमते ऐसे होती जब वो बोलता नहीं है। हमारे बंदे घूम घाम के आगे, इतनी अच्छी अच्छी जगह किसी ने उन्हें दिखाई और मुझे बताई नहीं। इतनी कैसी बुद्धि लेकर ये पैदा हुई। जब मैं क्या, उन्होंने बताया ये 2.5 एकड़ जमीन 84 लाख की बिक गई। मैंने कहा तेरी इतनी जबरदस्त जमीन, 2.5 एकड़ जमीन 84 लाख की बिक गई। हमारे बंदे ने बताया, कहते हैं हमने बड़ा कहा, पापा से बात कर, कहते पापा जी कहते महंगी है। मैं कहा मेनू क्या? कितनों को बात समझ आती मेरी बात? रोड पर थी, बहुत जबरदस्त। कल मैं देखकर आया कई चीजें, खुदा के सामने रखा था मैंने, और मैंने जब वो जमीन देखी तो बहुत अच्छी है। आई होप वहां ब्रांच खुल चुकी है, और हम वहां जाकर रूहों को जीतकर, आत्माओं को जीतकर तोहफा देंगे, बड़ा तोहफा। क्योंकि परमेश्वर के लिए सबसे कीमती तोहफा उसका है आत्माएं। उसने कहा, वचन में लिखा, तिमोथियस, पहला तिमोथियस 2:4 में ऐसे लिखा, वो चाहता है, परमेश्वर की डिजायर है, सबसे बड़ी चाहत है, मनुष्य बचाए, उसकी आत्मा बचाई जाए और वो सच्चाई को जान ले। कितनों को बात समझ आती? हमारा प्रीच, हमारा सुसमाचार दूसरों की आत्मा को बचाना है। अभी वहां पर एक कॉलेज पर मिसाइल गिरी, 180 कुंवारी लड़कियां मर गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो भी परमेश्वर के लोग हैं, चाहे मुस्लिम है। वो इंडिया में मुस्लिम से बड़ी नफरत करते, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं वो खुदा के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, उनके पास राइट ज्ञान नहीं है जो उन्हें जरूरत है। तुम बाइबल और कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें आधा सेम मिलेगा, आधा। यीशु के 4 किताबें भी उसमें ये वाली, लेकिन थोड़ी चेंज करके वहां लिखी है। कितनों, उसमें उनकी कुरान में लिखा है कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ है। वो मानते हैं मुस्लिम के कुंवारी से पैदा हुआ है, लेकिन उसको अपना उद्धार करता नहीं मानते। वो क्या नहीं मानते? अब्राहम के बारे में पढ़ो, इस्माइल के बारे में पढ़ो, यकूब, मूसा, ये सब उनके पास ज्ञान है, उनके बाइबल और कुरान के अंदर। लेकिन उनके पास राइट चीज ना आने की वजह से आज उनका फेथ, उद्धार जो पूरी दुनिया को यीशु मसीह अपनी क्रूसीफाई के द्वारा देने आया। उद्धार का मतलब क्या है? कोई कुछ कहता है उद्धार को, मोक्ष को,
पाप से मुक्त होना, इसी को उद्धार कहते हैं। जो यीशु के जीवन से और उसके पवित्र लहू की कुर्बानी से सारे जगत के लिए उद्धार हुआ है। हालेलुया। इसी उद्धार में उसकी पावर काम करती है, जो आपको छुड़ाती है दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तकलीफों से, अशांति से, नशों से। जब तुम इस विश्वास में बढ़ोगे तो ये और पावर काम करेगी। कितनों को बात समझ आती है? आई होप, मैं बिलीव करता हूं आज जो तुम सीख रहे हो इसमें तुम स्वार्थी नहीं रहोगे। आज से तुम रियल बिलीव में बढ़ना शुरू हो जाओगे। नए नए लोग जो आ रहे, आज से तुम्हारा परमेश्वर के साथ चलना स्वार्थ से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? स्वार्थ से, मतबली चीजों से तुम सच्चा बिलीव करोगे। और जब तुम सच्चा बिलीव करोगे, तुम्हारी बरकत तुम्हारी सोच से भी परे होगी। वो तुम्हारी सोच से भी परे काम करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा रियल विश्वास काम कर रहा है। अब तुम्हारा सच्चा विश्वास काम कर रहा है, जो परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। यहां जब अंधा चंगा कर दिया, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन मन नहीं फ्राई। मैं इसे क्यों आगे नहीं बढ़ाया चैप्टर को? अगर मैं इसे शुरू करूंगा ये समझाना तो लंबा हो जाएगा। आने वाले थर्सडे में इसी टॉपिक पर बात नहीं होगी। मैंने सोचा होगी, क्योंकि अगले थर्सडे क्या होगा? बहुत बड़ी मीटिंग फिरोजपुर में। और तुम लोगों ने आज फिरोजपुर के पोस्टर है तुम्हारे पास? फिरोजपुर के पोस्टर, ये भी बच्चे ना क्या है, मुझे फिरोजपुर के पोस्टर ने देने, इनको भेजना है सुसमाचार के लिए। तुम अपनी जिम्मेवारी से लेकर जाओगे, ठीक है? कल तक हमारे पास होंगे, हम मंगवाएंगे कल। तुम्हें लेकर जाने हैं कल। और अगर नहीं तुम आ सकते, कल संडे की मीटिंग अटेंड करो और लेकर जाओ। और वहां परमेश्वर को भर भर कर आत्में दो, जीत कर लाओ। कीमती तोहफा दो उसे, खुदावंत को। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? और इसमें नॉर्मल नहीं रहना, आपने बढ़ना है। ये सुसमाचार के लिए पौलुस ने अपना जीवन दे दिया, मैंने भी अपना जीवन दिया है। ऐसे नहीं खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा। कितनों को बात समझ आती? तो आई होप, अभी मैं तुम्हारे लिए आज प्रार्थना जब करूंगा तो मेरा विश्वास है खुदा आपको छुएगा। लेकिन प्रार्थना करने से पहले आप जानते हो आज प्रभु भोज की मीटिंग है। इस शिक्षा में जो कुछ सिखाया गया, अगर आप पूरा करते हो तो रियल में आप प्रभु भोज लेते हो। अगर इन बातों को आप अच्छे से नहीं मानते तो आपका प्रभु भोज भी बस एक रीति है। प्रभु भोज एक रीति की तरह नहीं लेना, विश्वास के साथ उसके साथ चलना, उसके वचन को पूरा करना, यह है आपके लिए प्रभु भोज। कितनों को बात समझ आती? तो अभी एक गवाही लेकर आओ। इससे पहले एक गवाही लेकर आओ। कहां गई कुड़ी? वो कैमरे ले आओ इधर। दो गवाही जल्दी। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम परमजीत है और साथ में इनका बेटा है। ये पट्टी तरन तारण के रहने वाले हैं। ये सिस्टर बताते 26 साल पहले इनकी शादी हुई और उसके बाद बताते कि इनके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, झगड़ा मारपीट करते थे। और इन्हीं कंडीशंस के अंदर ही बताते कि इनके 3 बेटे हुए। लेकिन उसके बाद बताते कि इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और ये अपने मायके में रहने लगी। और बताते वहीं पर ही एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर इनको रहना पड़ता था और वो कच्चा था। और वहीं पर ही इनके नाना कमाते थे और ऐसे ही घर चलता रहा। पर बताते कि इनके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी और बीमारियां थी, बहुत ही ज़्यादा। और सोने को अच्छा बिस्तर भी नहीं था, खाने को अच्छा खाना भी नहीं था। और बताते कि आने जाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे। और बताते मैं समझ नहीं पाया गवाही, दोबारा से बोलो। बताते कि इधर देखो वॉलंटियर, ओ वॉलंटियर, तुम ऐसे करोगे तो मुझे सुनी नहीं गवाही, तो मैं पूछ रहा हूं दोबारा। तो इनको क्या समझ आएगा जो नहीं सुन रहे ध्यान से?
इतनी टीचिंग के बाद भी उल्लू रह गए हम, तो फायदा क्या है? दिमाग खोलो, असली वाले बनो, असली वाले। नकली बनकर न जियो, जिंदगी को नकली तरीके से न जियो, असली तरीके से जियो। कितनों को बात समझ आती है? बताओ फिर से क्या है बात? अपोस्टल जी, सिस्टर 26 साल पहले शादी हुई, पति नशे करता था, बहुत ज़्यादा मारपीट झगड़े होते थे। इसी कंडीशंस के अंदर इनके 3 बेटे हुए। ये सबसे छोटा बेटा है इनके वही साथ, गवाही है ना जिनमें इनको ब्लेसिंग्स मिली। हाँ ठीक है। तो अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इन्होंने फिर अपने पति को छोड़ दिया। 3 बेटे थे इनके पास, मायके में आ गई। इनके नाना जी जो कमाते थे उसी से घर चलता था। छोटा सा कमरा था, कच्चा था, घर में गरीबी थी और सिस्टर भी बीमार रहते थे, बच्चे भी बीमार रहते थे। और बताते हैं कि इसी बीच में बहुत सारे खर्चे भी होते थे और घर का गुजारा इतना कठिन था। और बताते कि अच्छा खाने को नहीं था, सोने को अच्छा बिस्तर नहीं था, बड़ी बुरी कंडीशन से इनका बचपन बीता। तो उसके बाद ये बताते कि जैसे ही बेटे थोड़े बड़े हुए, मेहनत मजदूरी करने को चले गए, तो ऐसे लेकिन थोड़े बहुत गरीबी के हालात हटे, लेकिन फिर भी बीमारियां बहुत थी, कंडीशंस थी। और बताते हैं कि अपोस्टल जी इनके पास आने जाने का कोई साधन तक नहीं था, अच्छा घर भी नहीं था और ये बहुत ज़्यादा सोचते थे, चिंता भी बहुत ज़्यादा इनको रहती थी दिन रात। बताते कि 2017 में इनको गुड न्यूज़ मिली और ये चर्च गए। तो वहीं से उसके बाद ये दबुर्जी चर्च में आए पहली बार। और उस समय ये सिस्टर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, बुखार इनको कभी जाता ही नहीं था, हमेशा रहता था और बॉडी बहुत वीक थी। तो बताते जैसे ही चर्च में आए थे दबुर्जी, लेहन के बाद ही परमेश्वर के सामने छू लिया और इनके घर से बीमारियाँ पूरी तरह चली गई, सिस्टर भी बिल्कुल ठीक हो गए। फिर बताते हैं कि उसके बाद ये आ रहे थे रेगुलर और उसके बाद इनके घर में ऐसे उनको नियम मिला कि बीज बोना है। बताते हैं कि जब वहाँ दबुर्जी आते रहे तो बीज का नियम बोते थे, जो भी मेहनत करके कमाते थे। और इसी बीच में ही इनका जो बेटा है सबसे छोटा इनके पास, और ये बताते हैं ये फोटोग्राफी लाइन में चला गया, छोटे मोटे पहले काम करता था। और उसके बाद ऐसे ही जैसे सिस्टर आते थे चर्च में तो आने लगे और इनके घर में रास्ते खुलने लगे। और ये भाई की ऐसे बुद्धि खुली और इसने कॉलेज में एडमिशन ली, कोर्स किया फोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग का। उसके बाद अपोस्टल जी और रास्ता खुला इसका। और बताते ही घर में पैसा आना शुरू हो गया। पहले बीमारियों में सारा वेस्ट होता था, लेकिन अब बचने लगे पैसे। और जैसे जैसे बताते कि बीज बोते, जितना भी आता उससे बीज बोते थे, कम में भी वफादार थे। तो बताते हैं कि धीरे धीरे हालात बदलने शुरू हो गए। और बताते कि 2023 में इन्होंने अपना जो घर था, एक प्लॉट था इनका, इनको हिस्से में था, उसके ऊपर इन्होंने घर बना लिया, प्लस्तर वगैरह करवा कर रहने लगे, ठीक ठाक हो गया। तो और भी ज़्यादा बताते कि आने वाले टाइम में और भी बीज में जो भी कमाया वफादार रहे, खरे रहे। तो बताते कि फिर इस भाई को परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें दी, जो आने जाने के लिए एक साधन तक नहीं था इनके पास, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर किसी से मांगते थे अपोस्टल जी तो आगे से इनकार हो जाता था, शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। और बताते कि इन्हीं हालातों के कारण ये मतलब परमेश्वर के साथ ज़्यादा अच्छे मन से चलने लगे। चर्च में ये इतना ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन ऑनलाइन सुनते थे। क्योंकि अपोस्टल जी बताते हैं कि बच्चे जब मेहनत करने के चले जाते थे और ये सिर्फ सिस्टर घर में होती थी तो ऑनलाइन ही सुना जाता था। पर लाने वाला कोई नहीं था इसको, कोई लाने वाला सिस्टम नहीं था। भी नहीं था आने का जी। फिर क्या होता है? लेकिन अपोस्टल जी ने बताया कि जो भी कमाते उसमें वफादार रहे और बीज बोते रहे। मतलब चाहे कई बार नहीं आ पाते थे, लेकिन जो वफादारी थी वो सबसे अच्छे तरीके से चल रहे थे। जी अपोस्टल जी। ठीक है फिर? और ऐसे ही इनका एक बेटा इलेक्ट्रिशियन बन गया, एक होटल में कॉफ़ी मेकर का अच्छा काम करने लगा। और ये भाई भी फोटोग्राफी में बढ़ते गए और इनका काम सिर्फ मात्र 3 सालों में ही कोर्स के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। ये दुबई तक गए और काम को सीखते रहे, बढ़ते रहे। और उसके बाद जब भी कुछ कमाया, जैसे बीज बोया, तो बताते परमेश्वर इन्हें बढ़ाता चला गया। और अब इनके पास जो पहले कोई साधन नहीं था, पॉसिबल इन्होंने कार खरीदी 2.5 लाख की, ड्रोन खरीदा 1,20,000 का, मोबाइल है इनके पास, इनके हाथ में 1,05,000 का। मतलब इनके घर में इतनी बरकत है, सब ड्रोन है, एसी है, अच्छा बेड आया है घर में, सब कुछ। और कुछ भी नहीं था, एक दिन कच्चा घर था, मुश्किल था, सिर्फ गरीबी। खुदा कर सकता है ये सब कुछ। तूने कभी मेरी अनाउंसमेंट सुनी है कि आप में से कोई अगर बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, ऐसा सुना था कभी आपने? हाँ जी बस। मेरे मुंह से
है? हाँ जी, हाँ जी, तो अगर है तो कोई आना, हमारे बंदों को कुछ चीजें बताना। हाँ जी, हाँ जी। कोई तू क्यों नहीं आया था? जी वो आने जाने के लिए कोई था नहीं ना, साधन नहीं था। लेकिन तो, अब बरकत आई हाँ है। जी, हाँ जी, तो मैंने सोचा जब जाऊंगा अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा, तो इसलिए ठीक है। परमेश्वर ने अभी दी गाड़ी। खुदा आपको बरकत दे चुका हाँ जी, है। हाँ जी, तो अभी ये देख लो, नॉर्मल से विषय आपको समझ आ रहा है ना? बुद्धि खोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। कहाँ कच्चा घर, कहाँ रोटी पानी भी मुश्किल, कैसे परमेश्वर से जुड़े, वफादार रहे, बीज बोने में वफादार रहे। अब देख लो आपके सामने बरकत है, कोई कहानी नहीं है। बोलो कोई भी अपनी ओर से कहानी। तू आज तेरा नाम क्या है बच्चे? सौरभ है। सौरभ हाँ नाम जी तेरा। बाबा जी। तू कितना खुश है प्रभु की इस बरकत को देखकर? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पहले ना मैं सुनता था आपसे, आप बोलते थे परमेश्वर आपको इतना ज़्यादा देगा कि आपके पास जगह नहीं बचेगी, आपके पास रखने को जगह नहीं बचेगी। तो तब मैं सोचता था नहीं, ये तो सब बातें, ऐसा कैसे होता है? तो अब सब सच हो रहा है पास्टर जी। इतनी ज़्यादा बरकत मिली है, रखने को जगह नहीं मिल रही। देख लो, जो गाड़ी है वो हमारे घर में लगती नहीं, फिलहाल किसी और के घर में लगा रहे हैं हम। देख लो। जी जी। अब ये पकड़ना है अपने बात को कि जब हाँ हम जी। शरीर में सोचेंगे तो तब दिमाग में आएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो बातें लगेंगी। जैसे इसने कहा आपकी तो बातें लग रही थी, लेकिन वो वचन है खुदा का, रचनात्मक वचन। कौन सा? रचनात्मक वचन का समझते हो मतलब क्या होता है? जो आपके जिंदगी में पूरा होना है, वो जीवित वचन है। अब वो कहता है मुझे आज समझ आया, जब मैं परमेश्वर के साथ चले, हम बीज बोने में खड़े रहे, तो आज इतनी चीजें दे, कहाँ रोटी भी नहीं पूरी होती थी। आज इंटरनेशनल लेवल पर आप जो ये एडिटिंग का काम, वीडियो का काम करते हो, फोटोग्राफर का काम करते हो, शादियों का काम करते हो, हाँ जी, हाँ जी, शादियों का और जो सॉन्ग शूट होते हैं वहाँ पर करते हैं। शो जो शूट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, कौन से शो? सॉन्ग शूट होते हैं सर। अच्छा, सॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी, सॉन्ग शूट करते हो, जैसे पंजाबी जो भी हाँ जी, हाँ दूसरे जी, हाँ तीसरे जी, हाँ जी, और वेडिंग का होता है जो। वेडिंग का होता है, ये जी, काम है आपके हाँ पास। जी, हाँ जी। देख लो कितना परमेश्वर ने बढ़ा दिया। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से हालेलुया। जब परमेश्वर इसके साथ कर सकता है तो वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। कि तेरी माँ पढ़ी है कुछ की नहीं पढ़ी? हाँ जी, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। 1-2 क्लासें जब भी आती पढ़नी है ना? नहीं, इतनी नहीं आती, कम आती है। नहीं पढ़े ना? हाँ जी, तो अच्छा है, अभी इनका नंबर नोट करो, इनका बेस और सेट करना पड़ेगा अभी, हाँ जी, ताकि और अच्छे से जो बरकत इनके पास है ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा आनी इनके पास। उसके लिए कुछ पॉइंट है जो इन्हें और सिखाएंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी ध्यान दो, क्या आप भी वफादार बनना चाहते हो? अपना बीज वफादारी से बोना चाहते हो? तो अपना बीज निकालो, अपना 10वां हिस्सा, या ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर जो फिरोजपुर की बड़ी रिवाइवल मीटिंग है जिसमें आत्माएं बचनी है और खुदा का किंगडम बढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि हम परमेश्वर के राज्य के काम में अपने बीज को बोएं, अपने सीड को बोएं, तो आप अपने 10वें हिस्से के अलावा एक्स्ट्रा बीज बो सकते। इस मंथ में जो ये बड़ी मीटिंग का खर्चा है उसका भार कम हो जाएगा हमारे ऊपर। अगर एक्स्ट्रा बो देंगे, अगर आप समझते हो कि मुझे बड़ी बरकत दी है तो मैं तो 10, 20, 30 हजार, 50 हजार तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं बोऊंगा खुदा के लिए एक्स्ट्रा अपने दशमांश के अलावा। तो बाकी आप लोग अपने बीजों को हाथों में पकड़ो, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामे को। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस बीज बोने के बाद हम प्रभु भोज करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चलो, और ऑनलाइन जो हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों QR कोड और बैंक्स डिटेल्स में सिर्फ आप भारत से ही बो सकते हो इंडियन लॉ के मुताबिक। तो अगर आप फॉरेन से देख रहे हो, अपना सीड बोना चाहते हैं खुदा के कामों के लिए ताकि रूहें बचे, आत्माएं बचे, तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और कभी भी जैसे हमने आपको नियम बताया हो कि इस नियम से अपना सीड बो, फॉरेन वालों को
हर बार आपने पूछना है, उसी नियम को अपने आप पूरा नहीं करना आपने। कितनों को बात समझते हो? तो अभी यहां पर ये 2 व्हाट्सएप नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। तो आइए, खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र लोगों के लिए जिनके हाथों में बीज है। ये बीज वफादारी है इनकी, जो आपने बरकत दी उसका आदर है। आदर, आपको आदर करते हैं ये लोग, भेंट से, अपनी चीजों से। जैसे पुराने नियम में फसल से, हर उस फसल से, चाहे 10 प्रकार की फसल क्यों ना, चाहे भेड़ बकरियां हो, वो सब चीजों के दशमांश को लाकर आपको आदर करते थे, गिफ्ट भेंट चढ़ाते थे। आज भी परमेश्वर इनके हाथों में जो बीज है ये आपका आदर है, आपकी रिस्पेक्ट है खुदाबंद। जब ये बोएं इनके हाथ छुए जाएं और इनके परिवार में बड़ी बरकत ठहरे, इनका बीज का फल 100 गुना काटा जाए। और मैं खुदा का दास होने के नाते कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर बरकत मांगता हूं। ये बरकत आए यीशु नाम से, ये बरकत ठहरे यीशु नाम से। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। अगले 4 मिनट में तुम लोगों ने उठना नहीं अपने स्थानों से, हिलना नहीं अपने स्थानों से। अगर स्पेशल सीड, अपना दशमांश स्पेशल सीड लाए हो तो उस सीड बॉक्स में डाल दो। अगर एक्स्ट्रा डालना चाहते हो उस रिवाइवल मीटिंग के लिए, तो आप अलग से भी आकर बोल सकते हो, मीट करके अलग से आकर टीम को बोलकर। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी गाओ, 4 मिनट में ये बीज इकट्ठा होगा, उसके बाद प्रभु भोज आपको दिया जाएगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धनी समागम